क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी की फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपकी कौन सी बुक है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले की 2 लेक्चर्स हमारी हुई है, उससे पहले की 2 वीडियो मैंने दोनों पेपर के सिलेबस को लेकर बनाई है, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप सभी चैनल पढ़ना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप सभी को सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पर, तो आप सभी को पढ़ने में आसानी होगी। तो हमारी पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, पैरामीशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन, पैरामीशियम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है हमारा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम ये हमारा यूनिट 1 है, जो कि प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट। प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट में हमारा ये टॉपिक है आज का, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यानी कि पैरामीशियम जो है वो असेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, एंड ऑल्सो अंडरगोज सेवरल काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वह कुछ प्रकार के न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी आगे बढ़ता है, यानी कि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी होता है, जैसे कि कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी एक्सेट्रा। यानी कि न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम में जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कॉन्जुगेशन है, एंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी एक्सेट्रा। तो हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि अनुकूल अवस्था में, अनुकूल वातावरण में, पैरामीशियम कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम कॉमनली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, विच इज एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो कि बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर होता है। ये जो बाइनरी फिजन होता है वो पैरामीशियम के बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग बाय द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो किस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट करता है, माइटोसिस के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस द्वारा जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेनिंग इंटेक्ट, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। माइक्रोन्यूक्लियस फर्स्ट इंक्रीज स्लाइटली इन साइज एंड देन क्रोमोसोम्स नंबरिंग फ्रॉम 36 टू 150, यानी कि इसमें क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस फर्स्ट इंक्रीजेस स्लाइटली इन साइज, यानी कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले साइज में बढ़ जाता है, एंड देन क्रोमोसोम्स नंबरिंग फ्रॉम 36 टू 150, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 36 से 150 तक, यानी कि 36 से 150 तक संख्या में बढ़ जाते हैं। Each chromosome splits to form 2 chromatids. Each chromosome splits to form 2 chromatids. यानी कि जो प्रत्येक क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वह 2 भाग में टूट जाता है। किस लिए, 2 क्रोमेटिड्स के फॉर्मेशन के लिए। 2 क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन के लिए जो प्रत्येक क्रोमोसोम होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। ये कौन सी स्टेज होती है, ये होती है प्रोफेज स्टेज। आगे की स्टेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोफेज स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, पेयर्ड क्रोमेटिड्स नाउ गेट अरेंज्ड ऑन द न्यूक्लियर स्पाइंडल एट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि जो पेयर्ड क्रोमेटिड्स होते हैं, ईच क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड होता है। किसमें होता है ये, प्रोफेज स्टेज में। मेटाफेज में क्या होता है, जो पेयर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अब अरेंज हो जाते हैं ऑन द न्यूक्लियर स्पाइंडल पर एट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, इसके बीच वाले प्लेन पर, जो मध्य वाला प्लेन होता है वहां पर 2 पेयर्ड क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर स्पाइंडल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ये मेटाफेज स्टेज होती है। दिस इज फॉलोड बाय सेपरेशन अपार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स एंड इलोंगेशन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, यानी कि यह किस तरीके से होता है, सेपरेशन अपार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स के सेपरेशन एंड इलोंगेशन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा ये कंप्लीट होता है। ये कब होता है, एनाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो जाता है एंड माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है उसका इलोंगेशन हो जाता है। बाय द लास्ट स्टेज कौन सी होती है, टीलोफेज स्टेज। बाय द लास्ट स्टेज जो कि टीलोफेज स्टेज होती है, माइक्रोन्यूक्लियस बिकम्स वेरी मच इलोंगेटेड, यानी कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, एंड इट्स 2 एंड्स, इसके दोनों एंड जो होते हैं बिकम
ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई, इसके दोनों इंड जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं किसके फॉर्म में, टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। यानी कि इसी प्रकार द मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स ऑटोमेटिकली बाय सिंपली बिकमिंग इलोंगेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल। यानी कि इसी प्रकार जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वह भी ऑटोमेटिकली डिवाइड होता है बाय सिंपली बिकमिंग इलोंगेटेड, साधारण तरीके से इलोंगेटेड होकर एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडिल, यानी कि मध्य से सिकुड़कर और साधारण रूप से इलोंगेटेड होकर क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है। टू ओरल ग्रुप्स नाउ बिगिन टू फॉर्म, इस प्रकार दो ओरल ग्रुप्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रिमेन वन एंड ईच हाफ ऑफ द डिवाइडिंग पेरेंट इंडिविजुअल, यानी कि टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो रिमेन हो जाते हैं ईच हाफ ऑफ द डिवाइडिंग पेरेंट इंडिविजुअल, यानी कि दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं पैरामीशियम में, वो दोनों जो इंडिविजुअल बनते हैं तो डिवाइड होकर जो दो पेरेंट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है उसमें दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एक रिमेन हो जाते हैं। इसके बाद पैरामीशियम कॉर्डेटम डिवाइड्स 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, यानी कि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है वो एक दिन में 2 से 3 बार डिवाइड होता है। बाई बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है वो एक दिन में 2 से 3 बार डिवाइड होता है। तो प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन अबाउट 30 मिनट्स, यानी कि जो बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही मैं आप सभी को इस वीडियो से मैं वो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स।